मकसद क्या था कि मोदी साहब आए, वो आ गए। मकसद ये था कि बीजेपी इंडिया को जो है रूल करे, वो कर रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीट्स उनकी है। अब फ्रांस बहुत खुश है, इटली बहुत खुश है। पूरी दुनिया के लीडर्स हैं, वो मुबारकबादें पेश करें। सर, मुबारकबाद पे मुबारकबाद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के पैगामात आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। इसी के साथ मुइज़िर जो हैं, आपको पता है उनका मामला क्या चलता रहा। मालदीव्स की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी की सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब देखिए, हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है, और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया। ठीक है, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कांग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो आप देखिए कि चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हम चाली अभी तक चाइना की बेस पे रहे हैं, अगर चाइना उनके साथ काम करने को तैयार है तो हम क्यों नहीं। चाइना की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब को, और इसके अलावा इजराइल की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। भूटान के लीडर की तरफ से मुबारकबाद आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले ही दुनिया भर के अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में टोटल 543 सीट्स थी, जिसमें से 295 पे जो उनका इत्तेहाद है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने जीती, और 238 जो था इंडिया राहुल गांधी की सरबराही में जो एक अलायंस था, उन्होंने जीती। सबसे पहले तो ये दो पिछली जो विक्ट्री थी मोदी की, उतनी बड़ी विक्ट्री नहीं थी नरेंद्र मोदी की जितनी अभी थोड़ी कम हुई है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में वजह ये बताई जा रही है कि 27 से 28 पार्टीज का वो एक अलायंस था, जो कि इंडिया के नाम से अलायंस था, और वहां पे जो एक पूरा का पूरा एक इलेक्शन का निजाम हो, हालांकि 1 महीने से ज्यादा मेरे ख्याल है वहां पे इलेक्शन चले, मरहलावार 7 मरहलों में ये इलेक्शन हुए। तो मजे की बात यह है कि वहां पे कोई खून खराबा देखने को नहीं मिला, वहां पे कोई सिक्योरिटी के ऐसे निजाम नहीं था जो कि निजाम खराब हुआ हो। और दूसरा, आप देखें कि अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना, इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, जो कि और किसी मुल्क के पास नहीं है। और ये समझ लें कि उनका इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए, साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया जी। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता चलेगा यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो वो माहौल साजगार है। और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल कितने अच्छे हैं, और हमारे यहाँ ये भाई वाला वाकया आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद जो कराची वाला वाकया आपने बताया वो आपके सामने है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि 8 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले ही दुनिया भर के अलग अलग देशों की मीडिया और वहां की सरकारें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को उनकी इस महान कामयाबी के लिए बधाइयां दे रही हैं। आपको बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को उनकी इस कामयाबी के लिए इटली, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, इजराइल, जापान और यूके जैसे देशों की तरफ से बधाइयां दी गई हैं, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली कॉल करके उनको तीसरी बार जीतने की बधाइयां दी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की इस तीसरी जीत को लेकर कई और अन्य देशों में भी चर्चाएं चल रही हैं, और उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का यहाँ पर कहना है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का फल है कि भारत की जनता ने उनको तीसरी बार मौका दिया है। कुछ इसी प्रकार के बयान पाकिस्तान की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर रखे हैं, और उनका भी यहाँ पर कहना है कि वास्तव में यह प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। नहीं तो हमारे यहाँ की सरकारें तो सत्ता में आने के बाद कुछ इस प्रकार के कार्य करती हैं कि भाई 1 साल भी अपनी कुर्सी नहीं संभाल पाती। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने
पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी की सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना, ठीक है जी। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें राजापाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया के, मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब, आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन दुनिया के लीडर्स हैं वो मुबारकबादें पेश करें। सर, मुबारकबाद पे मुबारकबाद आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के पैगामात आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं मैसेजेस आना। अभी हुकूमत बनने में जाहिर है कि कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि जैसे ये रिजल्ट सामने आया तो जो इस वक्त अक्सरियती पार्टी है, मेजोरिटी, जाहिर है कि उन्हीं को जो है वो पैगामात आ रहे हैं। तो मोदी साहब क्योंकि जीत चुके हैं और उनकी जो दूसरा अलायंस था, 35 पार्टीज मिलकर उनके साथ जो फाइट कर रही थी, उनको शिकस्त देके उनकी सीटें ज्यादा हैं और मोदी साहब ही आगे जो है हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इसके ऊपर हम जो इंटरनल पॉलिटिक्स है फिर एक और प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड लीडर्स में किसने नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद भेजी है। उसमें सबसे पहले तो आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी है। उन्होंने बड़ी वार्म विशेस भेजी है नरेंद्र मोदी साहब को और उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ताल्लुकात मजीद अच्छे हों और जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन करने की बात की है। बहुत मुबारकबाद पेश की है जॉर्जिया मेलोनी ने। इसी के साथ मुइज़ जो हैं, आपको पता है उनका मामला क्या चलता रहा। मालदीव्स की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। और इसी के साथ फिर और कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब को। और इसके अलावा इजराइल की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। भूटान के लीडर की तरफ से मुबारकबाद आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है मोदी साहब के लिए। इटली की तरफ से कांग्रेस किया गया है, मुबारकबाद का पैगाम पहुंचा है मोदी साहब को। और इसके अलावा दुनिया भर के यूक्रेन, मॉरिशस, इजराइल, भूटान और चाइना, इन सब की तरफ से पैगामात आ रहे हैं भारत के नए 8 तारीख को बनने वाले वजीर आजम के लिए, जो